एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं शमूएल की दूसरी पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 22वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां जब हम 22वें अध्याय को पढ़ते हैं तो यहां इसके पहले वचन से लेकर लास्ट 51वें वचन तक दाऊद के द्वारा एक स्तुति गान को लिखा गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वही स्तुति गान है जो कि हम भजन संहिता उसके 18वें अध्याय में पढ़ते हैं। 18वें अध्याय में सेम टू सेम यही भजन लिखा गया है और मैं चाहूंगा कि जब हम भजन संहिता का अध्ययन करेंगे, जब हम उसके 18वें अध्याय का अध्ययन करेंगे तो इसका एक एक वचन पढ़ करके वहां पर हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो यहां पर हम ये 22वां अध्याय स्किप करेंगे क्योंकि इसे हम आगे आने वाले समय में भजन संहिता 18वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहां पर यह स्तुति गान लिखा हुआ है और आप चाहें तो उसे पढ़ भी सकते हैं, चाहे तो आप भजन संहिता 18वां अध्याय पढ़ लीजिए, दोनों एक ही बात है। आगे 23वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर दाऊद के अंतिम भविष्यवाणियों के कुछ वचन लिखे गए हैं जो कि हम पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक पढ़ते हैं। यहां पर ये जो हम यहां पढ़ते हैं पहले वचन में 23वें अध्याय में दाऊद के ये अंतिम वचन है। तो ये दाऊद का ये अंतिम भाषण या हम कहें अंतिम उसकी बात नहीं है, बल्कि जो आत्मा में होकर के उसने जो भविष्यवाणी की है वो ये वचन बताते हैं। और यहां जब हम इसे पढ़ते हैं पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक तो इस बात को हम पुष्टि करते हैं जो कि नए नियम में दाऊद को एक भविष्यद्वक्ता के रूप में भी दिखाया गया है। हमने कई बार देखा है, प्रभु यीशु मसीह ने भी दाऊद की भविष्यवाणियों को लेकर के क्लेम किया है, हम पढ़ चुके हैं। और प्रेरितों के कार्य में भी हम देखते हैं कि दाऊद की वचनों को भविष्यवाणी के रूप में चेलों ने इस्तेमाल किया है, क्लेम किया है। तो यहां जब हम इसे पढ़ते हैं तो यहां राजा दाऊद का एक दूसरा रूप भी हमें दिखाई देता है जो कि एक भविष्यद्वक्ता का रूप है। और जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूं कि दाऊद को परमेश्वर ने आत्मा में होकर बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां कराई हैं जो प्रभु यीशु मसीह से पूरी तरह से संबंध रखती हैं। और जब हम भजन संहिता का अध्ययन करेंगे तो वहां पर हम इन बातों को अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी बातें प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने आत्मा में होकर दाऊद को बताई हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो बात की जा रही है आत्मा में होकर जो दाऊद बात कर रहे हैं, यह प्रभु यीशु मसीह के उस 1000वें साल के लिए उसकी प्रभुता के विषय में यहां पर भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो कि हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा तो वो 1000 साल का राज्य करेगा और अपना राज्य पूरा करेगा। तो उसी के विषय में यहां पर हम पूरा अध्ययन देखते हैं। यहां पर दूसरे वचन से लेकर के 5वें वचन तक लिखा है, यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। इस्राएल के परमेश्वर ने कहा, इज़राइल की चट्टान ने मुझसे बातें की हैं कि मैं मनुष्यों में प्रभुता करने वाला कि मनुष्यों में एक प्रभुता करने वाला धर्मी होगा जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। तो ये प्रभुता जो करने की बात हो रही है, यानी इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां रूल करने की बात हो रही है, शासन करने की बात हो रही है। तो प्रभु यीशु मसीह का जो प्रथम आगमन है उसमें उसने कोई शासन नहीं किया है, बल्कि वो एक निष्कलंक मेमने के समान बलिदान हो गया है। उसने एक अपने महायाजक होने का रूप का जो कार्य है वो पूरा किया है, एक निष्कलंक मेमने के बलिदान वाला कार्य पूरा किया है और वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गया है और तीसरे दिन वो जी उठा है। लेकिन अभी तक उसने शासन नहीं किया है, लेकिन उसका शासन होना भी अवश्य है। और यही वो भविष्यवाणी है जो हमें उस मिलेनियम ईयर के लिए जोड़ती है, जो 1000 साल का जो राज्य प्रभु यीशु मसीह का फिजिकल रूप से इस धरती पर होगा उसके विषय में जोड़ती है। क्योंकि प्रभु का शासन होना भी जरूरी है, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है और वो अपना राज्य करेगा 1000 साल तक, जब तक के दौरान में शैतान को उसको बंदी बना के अधलोक में बंद कर दिया जाएगा। हमने इस बात को प्रकाशित वाक्य में अच्छी तरह से पढ़ा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक जो बात हो रही है वो प्रभु के उस 1000वें साल के राज्य के विषय में, भविष्यवाणी के विषय में बात हो रही है। तो इसके विषय में अभी हम और अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। यहां पर हम अभी इसे स्किप कर रहे हैं। जब हम यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में जाएंगे, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 9वें अध्याय का जब हम अध्ययन करेंगे तो वहां पर बहुत अच्छी तरह से यशायाह ने और भी अच्छी तरह से खुल करके वहां भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखी हैं। जब हम उनका अध्ययन करेंगे तो इस पैसेज को भी हम वहां पर इंक्लूड करके अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। आगे 8वें वचन से लेके लास्ट इस 23वें अध्याय के 39वें वचन तक हम दाऊद के राज्य में जो शूरवीर हैं उनके नामों की सूची देखते हैं, जो कि हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है कि उसके राज्य में कौन कौन शूरवीर था, ये इजरायलियों के लिए जरूरी था, लेकिन इस पुस्तक में ये मौजूद है, इसलिए यहां पर बाइबल में भी मौजूद है। तो यहां पर हमें कुछ ज्यादा इससे लेना देना नहीं है। आप चाहें तो इसे ओवरऑल तरीके से पढ़ लीजिएगा। उन शूरवीरों के नाम वली है, कौन कौन उसके साथ था और कौन कौन दाऊद के साथ वहां पर उसका साथ दिया करता था। ये सारी बातें हम इस 23वें अध्याय में पढ़ते हैं।
अब चलते हैं शमूएल की दूसरी पुस्तक के अंतिम अध्याय 24वें अध्याय में। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम दाऊद के द्वारा जनगणना कराना और उसका परमेश्वर के द्वारा दंड भोगने का वर्णन देखते हैं। और इससे हम पहला इतिहास उसके 21वें अध्याय पहले वचन से लेकर 27वें वचन तक भी पढ़ते हैं। वहां पर बहुत ही और विस्तार से बातें की गई हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर हम देखते हैं कि जो राजा दाऊद हैं वो इजरायलियों की और यहूदियों की गिनती कराना चाहते हैं। यहूदी कौन? जो यहूदा के राज में रहने वाले यहूदा के गोत्र के हैं, और इजरायली वो लोग जो यहूदा के गोत्र से अलग इजरायली गोत्र है। यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद जो है उनकी गिनती कराना चाहता है, और वो ये प्रशस्त होना चाहता है कि मेरी ताकत कितनी, यानी कि वो अपनी ताकत का आकलन करना चाहता है। और इसी बात से परमेश्वर का क्रोध दाऊद पर एक बार फिर से भड़कता है, और फिर दाऊद को उसका दंड भोगना भी पड़ता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो योआब है, हम तीसरे वचन में पढ़ते हैं, वो दाऊद राजा को समझाता भी है कि प्रजा के लोग कितने भी क्यों ना हो, तेरा परमेश्वर यहोवा इनको 100 गुणा बढ़ा देगा, और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए। परंतु हे प्रभु, हे राजा, ये बात तू क्यों चाहता है? यानी कि योआब ने उसे समझाया है कि तू परमेश्वर की शक्ति को क्यों आंकना चाहता है। जब परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है तो हमें अपनी गिनती कराने की जरूरत क्या है? परमेश्वर तो कुछ भी करा सकता है, थोड़े लोगों से भी 100 गुना शक्ति के द्वारा वो कार्य करा सकता है। और योआब उसको ये समझा रहा है कि क्या तूने देखा नहीं कि पलिश्तियों के हाथों, पलिश्ती तेरे हाथों कैसे मारे गए, वो गोलियात तेरे हाथों कैसे मारे गया। तो यहां उसके बावजूद भी राजा दाऊद यहां पर इस वक्त ऐसा घबरा चुका है, जो अभी हमने देखा पिछले पूर्व में जो उसके साथ हुआ है, उसका बेटे ने ही उसका विद्रोह कर दिया और उसे यरूशलेम छोड़ के भागना पड़ा। तो ये बातें देख करके शायद दाऊद कहीं ना कहीं दुनियावी रीति से शाऊल के रास्ते पे चलने लगा था। लेकिन यहां पर शाऊल और दाऊद में बहुत फर्क है। दाऊद यहां पर अपनी गलतियां तो करता है, लेकिन गलतियों के बाद अपना पश्चाताप भी करता है और अपनी गलती मान भी लेता है। यहां पर हम देखते हैं कि जब दाऊद परमेश्वर के विरोध में जाकर के उनकी गिनती कराता है, तब परमेश्वर का क्रोध दाऊद पर भड़कता है। और यहां पर हम देखते हैं कि जो गाद नामक भविष्यवक्ता है, अब यहां पर हम देखते हैं कि जो गाद नामक भविष्यवक्ता है, वहां दाऊद की अगुवाई कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। वहां पर वो उससे कहते हैं कि परमेश्वर तुझे 3 विपत्तियां देता है। तूने जो परमेश्वर के विरोध में कार्य किए हैं, वो उसके बदले में परमेश्वर तुझे 3 विपत्तियां देता है। उनमें से तू एक चुन ले, जो तू चाहेगा वो तेरे लिए कर दिया जाएगा। तो यहां पर 3 विपत्तियां इस प्रकार से हैं कि गाद उससे कहते हैं कि तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े, या फिर 3 महीने तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू भागता रहे, या फिर तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। तो यहां पर जो दाऊद हैं वो कहते हैं कि मनुष्यों के हाथों में पड़ने से अच्छा है कि मैं परमेश्वर के हाथों में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, और वो मरी को चुन लेता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो उसने मरी को चुना है, तो राजा दाऊद जानता है कि परमेश्वर कैसा करुणा करने वाला है, परमेश्वर कैसे क्षमा करने वाला है। तो परमेश्वर के हाथ में ही पड़ जाऊं, मनुष्यों के हाथ में अगर मैं पड़ गया तो वो तो मुझे क्षमा नहीं करेंगे। तो यहां पर राजा दाऊद ने इस बात का एक बुद्धिमानी का परिचय दिया कि उसने परमेश्वर की मरी को चुन लिया कि परमेश्वर मरी फैला दे। और आगे हम देखते हैं कि राजा दाऊद इस बात के लिए वहां पर पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर से ये कहते हैं कि हे परमेश्वर, ये तो मेरी गलती है, मैंने किया है, मेरी प्रजा को इसका क्यों दंड दिया जा रहा है, मुझे ही इसका दंड दे। और जब इस प्रकार से राजा दाऊद ने जब परमेश्वर से दुहाई दी, तो परमेश्वर का क्रोध वहां पर शांत हो गया। यही परमेश्वर का कैरेक्टर है, यही परमेश्वर का चरित्र है कि वो जितना जल्दी क्रोध करता है, उतना ही वो दूसरों के पश्चाताप को देख करके फिर उसका क्रोध भी ठंडा पड़ता है और वो उसे क्षमा भी करता है। तो परमेश्वर ने वहां पर अपनी मरी को वहां रोक दिया और राजा दाऊद इस प्रकार से अपना वहां प्रायश्चित करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका वृत्तांत जो है, इसका आगे हम दूसरा इतिहास में भी पढ़ेंगे, वहां पर और भी अच्छी तरह से लिखा है। माफ कीजिएगा, पहला इतिहास 21वें अध्याय में हम पढ़ते हैं इसी बात को। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम दाऊद का पूरा कैरेक्टर यहां पर देखते हैं और दाऊद के जीवन भर की कुछ मुख्य घटनाएं यहां हम शमूएल की दूसरी पुस्तक में पढ़ते हैं और इस प्रकार से उसका यहां शासन चलता है। और हमने 2 राजाओं के विषय में यहां पर अध्ययन किया। शमूएल की पहली पुस्तक में हमने शाऊल राजा के कैरेक्टर को और चरित्र को देखा, और यहां पर हमने दाऊद राजा के कैरेक्टर को देखा। तो हमने देखा काफी इनके दोनों के कैरेक्टर्स में काफी अंतर है और दोनों ने ही पाप किया। ऐसा नहीं है कि केवल शाऊल ने पाप किया है, दाऊद ने नहीं किया। दाऊद ने भी पाप किए हैं, बहुत बड़ा घृणित पाप किया। उसके बाद यहां परमेश्वर के विरोध में यहां पर गिनती करा करके परमेश्वर के विरोध में पाप किया। लेकिन दाऊद और शाऊल में जो एक बड़ा कैरेक्टर का जो फर्क है, जो हम बहुत अच्छी तरह से दाऊद से ये सीखते हैं, दाऊद के कैरेक्टर से जो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो अपने जीवन में सीखते हैं,
वो है पश्चाताप। पश्चाताप और सच्चा अंगीकार बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पापी हैं, हमसे पाप होगा, हमसे गलतियां होंगी, परमेश्वर के विरोध में कार्य होंगे, लेकिन हमें सच्चा प्रायश्चित करते रहना है, अपना सच्चा अंगीकार करते रहना है। उस बात के लिए परमेश्वर से अपने आप को आत्मग्लानि के साथ अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते रहना है। तो दाऊद के कैरेक्टर से हम ये बहुत अच्छी बात सीखते हैं कि वो प्रायश्चित करने वाला था। शाऊल प्रायश्चित करने वाला नहीं था, अपनी गलती को सुधारने वाला नहीं था। तो शाऊल अपनी गलती सुधारने वाला नहीं था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए तुच्छ ठहराया। लेकिन दाऊद अपनी गलती मानता था और अपनी गलती सुधार लेता था, इसीलिए परमेश्वर उसके साथ हमेशा बना रहा और उसके आने वाली पीढ़ी के साथ भी वो बना रहा। और इतनी बड़ी आशीष उसे दी, हमने देखा कि इतनी बड़ी आशीष उसको दी है कि उसके घराने में से ही जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न होगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बहनों, हमें दाऊद के कैरेक्टर से यही सीखना है कि यदि हमसे जाने अनजाने कोई गलती हो भी जाती है तो अब प्रायश्चित करना है, सच्चा अंगीकार। ये नहीं कि गलती कर ली चलो हम माफी मांग लेंगे, ऐसा नहीं, ये तो परमेश्वर को धोखा देना होगा। अगर अनजाने में हम ना चाहते हुए भी हमसे कोई ऐसी गलती हो जाए परमेश्वर के विरोध में, तो उसका सच्चा अंगीकार, हमारा हृदय फट जाए, उसमें हम पूरी तरह से टूट जाए, आत्मग्लानि से भर जाए, तब परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला है। वो हमें जांचेगा और हमें जरूर से जरूर क्षमा करेगा, क्योंकि परमेश्वर क्षमा करने वाला है। लेकिन वो हृदय के टूटी हुई व्यथा को देखता है, वो देखता है कि हमारे मन में क्या है। तो दाऊद के कैरेक्टर से हमने यही सीखा है कि गलतियां मनुष्य से तो होती हैं, लेकिन हमें लगातार प्रायश्चित करते रहना है, अपनी गलती का अंगीकार करना है और अपनी गलती को सुधारना है। ऐसा नहीं कि एक बार गलती करी तो बार बार वो गलती कर रहे हैं। दाऊद ने फिर कभी किसी के साथ व्यभिचार नहीं किया है, एक बार उसने किया है, लेकिन उसने फिर इस गलती को अपने जीवन भर नहीं दोहराया है। तो अगर कोई गलती हमसे हो गई है तो हमें उसे दोहराना नहीं है, जीवन भर के लिए अपने आप को, अपने उस प्रायश्चित के लिए परमेश्वर को अपने आप को सिद्ध करना है कि हां परमेश्वर, हमने ये सच्चा प्रायश्चित किया है, इस गलती से मैं अपने आप को दूर करता हूं, आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा। तो यह बात भी हमारे जीवन में पाई जानी चाहिए कि हम जानबूझ करके दोबारा से उस पाप को कभी अपने जीवन में ना होने दें। और यदि फिर भी हो जाता है तो मेरे प्यारे बहनों, हमने इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय में पढ़ा है कि जिसने एक बार पवित्र आत्मा का स्वाद चख लिया है, उस अभिषेक को चख लिया है, यदि उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के विरोध में बार बार पाप करता रहेगा, तो फिर उसके लिए कौन सा क्रूस उसके लिए उद्धार लेकर आएगा, फिर उसके लिए कौन सी मृत्यु उसके पापों की क्षमा लेकर के आएगी। और यह भी लिखा है कि ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। तो हमें अपने जीवन से बार बार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाना है। एक बार उसने हमारे लिए, एक बार उसने हमारे पापों का छुटकारा दे दिया है, तो उसके मूल्य को, उसके महत्व को हमें समझना है। तो दाऊद के कैरेक्टर से हम यही बात समझते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है कि यहां पर हमने शमूएल की दूसरी पुस्तक का भी अध्ययन कंप्लीट कर लिया है और अब समय है कि हम राजाओं की पुस्तक के पहले भाग का, यानी कि पहले राजाओं का अध्ययन शुरू करेंगे। तो अपना अध्ययन अब हम परसों से शुरू करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा निवेदन करता चल रहा हूं कि जब तक हम इतिहास की पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं, तब तक आपके ऊपर ये एक एक्स्ट्रा टास्क है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करते हुए चलना है। जब तक कि ये हमारी इतिहास की पुस्तकों का अध्ययन कंप्लीट ना हो जाए, पूरा ना हो जाए, तब तक आपको थोड़ा सा ये आपको समय अलग से निकाल करके इनको रीडिंग करना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप जो पहला राजा है, जिसे हम राजाओं का वृत्तांत बोलते हैं, राजाओं की पुस्तक बोलते हैं, उसका जो पहला भाग है, ज्यादा से ज्यादा उस पुस्तक का आप रीडिंग करते हुए चलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।